हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ। और आज डे 2 है ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं ग्राफिक सिस्टम क्या होता है, डिस्प्ले प्रोसेसर और डिस्प्ले साइज, मतलब डिस्प्ले डिवाइसेस। ठीक है। ग्राफिक सिस्टम क्या होता है? ग्राफिक सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज टू जनरेट डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट ग्राफिक्स। इसी एक ग्राफिक सिस्टम जो होता है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसका यूज करते हैं, मतलब ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। इस इसमें दो कंसिस्ट होते हैं। एक होता है डिस्प्ले प्रोसेसर, जो ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है कि किस तरीके से ग्राफिक्स लगाना है, कितने नहीं लगाना है। दूसरा होता है डिस्प्ले डिवाइसेस, इसे किस तरीके डिस्प्ले कराना है। सीआरटी होता है, एलसीडी, एलईडी होता है ना, कि किस तरीके से डिस्प्ले कराना है। अगर देखा जाए पहले में, क्या डिस्प्ले प्रोसेसर, डीपी जिसको बोलते हैं, डिस्प्ले प्रोसेसर ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक्स कंट्रोल और डिस्प्ले कंट्रोलर, इज ए स्पेशल प्रोसेसर इन द ग्राफिक्स सिस्टम दैट मैनेज द डिस्प्ले फंक्शन। अब जो डिस्प्ले प्रोसेसर होता है वो डिस्प्ले फंक्शंस को मैनेज करता है। ये एक तरीके का स्पेशल प्रोसेसर होता है जो ग्राफिक सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है। इट it reduces the workload of the CPU by handling graphics operation like drawing lines, curves, filling colors, etc. अब इसके कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो सीपीयू को मतलब हैंडल कर सकता है। जैसे लाइंस बनाना हो गया, कर्व या फिर कलर फिल करना या फिर एक्सेट्रा, जो सब मेजर काम होते हैं सो। सिर्फ फंक्शंस ऑफ डिस्प्ले प्रोसेसर, इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या होता है? कन्वर्ट ग्राफिक्स कमांड फ्रॉम सीपीयू इनटू पिक्सल वैल्यूज। अब जो ग्राफिक्स कमांड दिया जाता है उसको ये सीपीयू से पिक्सल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है डिस्प्ले के लिए। ठीक है। ये क्या, और दूसरा क्या, परफॉर्म जेनरेटिक ऑपरेशन, ज्योमेट्रिक ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है, जैसे ट्रांसलेशन हो गया, स्केलिंग हो गया, रोटेशन हो गया। ठीक है। स्टोर डिस्प्ले डेटा फ्रॉम फ्रेम बफर, ये फ्रेम बफर पे क्या होता है, डिस्प्ले डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे ये पिक्सल्स डेटा को होल्ड करता है, जैसे डेटा में पिक्सल्स होता है ना, उस हिसाब से वो पिक्सल को मैनेज करता है। रिफ्रेशेस द स्क्रीन कंटिन्यूअसली, अब ये स्क्रीन को हमेशा रिफ्रेश करते रहता है। सपोर्ट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन सपोर्ट करता है, जैसे मूवमेंट हो गया, माउस क्लिकिंग हो गया, टचेस इनपुट्स हो गया। उस पर जाओगे तो अगर कोई क्लिक्स करोगे ग्राफिक्स पे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो सब। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए, व्हेन यू प्ले ए वीडियो, जब आप वीडियो गेम पे खेलते हो, जो आपका जीपीयू होता है, जब ग्राफिक्स कार्ड, वो डिस्प्ले करता है प्रोसेसर, इसे डिस्प्ले प्रोसेसर, वो जीपीयू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है आपको, एकदम विजुअलाइज तरीके से आप यूज करते हैं। द सीपीयू एंड द जीपीयू ड्रॉ ए कार एट द पोजिशन एंड द जीपीयू क्विकली कन्वर्ट इनटू ए पिक्सल्स ऑन योर मोशन। सीपीयू उस चीज को ऑर्डर देता है जीपीयू को, और जीपीयू क्या करता है, उस ऑर्डर पे वो काम करता है। मान लो कि एक कार बोला कि उसने कन्वर्ट करने के लिए, तो उस हिसाब से वो कार कन्वर्ट करेगा, आपको डिस्प्ले पे सोर्स मतलब शो करेगा मॉनिटर पे। और सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले। ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब होता है डिस्प्ले। एक होता है डिस्प्ले डिफिनेशन। इसका देखा जाए तो इस ओल्ड डिस्प्ले डिवाइसेस यूज इन ट्रेडिशनल मॉनिटर्स एंड टेलीविजन। ये जैसे पहले वैसे मोटे मोटे टीवी पहले देखे होंगे ना, जिसमें बड़े बड़े मतलब पीछे कोने में कुछ लगा रहता है, तो उसमें कैथोड रेस आ जाता है। इससे यह होता है कि उससे पूरा स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। इस यूज एन इलेक्ट्रो बीम टू क्रिएट इमेजेस ऑन ए फोस्फोरेट स्क्रीन। ठीक है। जैसे टीवी में पहले, जो पहले मोटे मोटे टीवी होते थे, उसमें क्या करता था ये, जैसे पीछे एक लगा हुआ रहता था ना, उससे क्या होता है, उसमें बीम निकलती थी, इलेक्ट्रो बीम, जिससे आगे वाले स्क्रीन पे डिस्प्ले कराती थी। उस तरीके से होता था। अब तो मॉडर्न एलसीडी डिस्प्ले आ गया, स्मार्ट टीवी पतला सा, उसमें कोई, वो तो बस स्क्रीन है। वर्किंग सीआरटी इज एन इलेक्ट्रो गम एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन गम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट्स करता है। ठीक है। इलेक्ट्रो बीम पासेस थ्रू फोर्सिंग एंड डिफ्लेशन सिस्टम। द बीन स्ट्राइक द फॉस्फोरस कोटिंग इनसाइड द स्क्रीन। अब जो जैसे कि स्क्रीन के अंदर वो फॉस्फोरस कोटिंग बना देता है, जिससे वो आपको अच्छे से दिखता है पुराने टाइप में। ठीक है। फॉस्फोरस ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट बाय मूविंग द बीन रैपिडली फुल इमेजेस आर फॉर्म। ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरटी अगर देखा जाए तो रेस्टेड स्कैन होता है, रैंडम स्कैन होता है, और रिफ्रेश रेट होता है। रेस्टेड स्कैन क्या होता है? इलेक्ट्रो बीन मूव्स लेफ्ट तो राइट, टॉप बॉटम, लाइक टीवी स्क्रीन हो गया। रैंडम स्कैन क्या होता है? तो बीन डायरेक्टली ड्रॉ स्पेस यूजिंग ऑल वेक्टर डिस्प्ले।
अब रिफ्रेश रेट क्या होता है, जैसे ये हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द स्क्रीन इज रेड रो। एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये हाई ब्राइटनेस एंड गुड कलर देता है और लो कॉस्ट होता है, पहले अर्ली टाइम से यूज किया जाता था। डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो बल्का एंड हैवी, बड़े बड़े मोटे होते थे और हैवी होते थे, इसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होता था। और अब से टुडे अभी अब ये नहीं चलता है, अब इससे एलसीडी एलईडी से रिप्लेस हो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, ऑल कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर, ऑल टेलीविजन सेट हो गया एलईडी से पहले, और कोलिजन स्कोप स्क्रीन हो गया इन इलेक्ट्रिकल लैब स्टिल सीटीआर टू डिस्प्ले वेब फॉर्म सीआरटी। ठीक है, इसका डायग्राम अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन ड्रॉ ए ग्राफिक सिस्टम ब्लॉक, जैसे ये ग्राफिक सिस्टम ब्लॉक हम जैसे सीपीयू हो गया, डिस्प्ले प्रोसेसर, बफर और डिस्प्ले डिवाइसेस, ये एन ए सीआरटी वर्किंग डायग्राम शो इलेक्ट्रोगम डिफ्लेटिंग प्लेट्स फॉस्फोर स्क्रीन। ठीक है, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो एग्जाम ए ग्राफिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिस्प्ले प्रोसेसर एंड डिस्प्ले सिस्टम। एक ग्राफिक सिस्टम होता है जो डिस्प्ले प्रोसेसर और डिस्प्ले सिस्टम कंसिस्ट कर सकता है, दोनों होता है। डिस्प्ले प्रोसेसर रिड्यूस सीपीयू लोड बाय कन्वर्टिंग ग्राफिक्स कमांड इनटू पिक्सेल्स डेटा। CRT is an old display devices where an electron beam strikes a phosphorus coated screen from the images। यही है, बस इतना ही। तो ये डे 2 था ग्राफिक्स का, क्या बोलता कंप्यूटर ग्राफिक्स का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में डे 3 में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।